हेलो फ्रेंड्स, रिवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ लेसन है, जिसमें से पहला लेसन है संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र के अंतर्गत हम आज अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। चलते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के यह राज्यों का संघ होगा। मतलब यह राज्यों का समूह नहीं होकर यह राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 कहता है। अब अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं या फिर बांटा जाता है। जिसमें से पहले क्षेत्र की बात करते हैं तो पहला क्षेत्र आ जाता है राज्यों का क्षेत्र। जितने भी राज्य हैं उनका क्षेत्र, ये होगी पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी की बात करते हैं तो संघ का क्षेत्र, तो ये संघ का क्षेत्र दूसरी श्रेणी हो गई। और तीसरी श्रेणी की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो ये अभी हमने देखा अनुच्छेद 1 के बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 कहता है, क्या कहता है देखते हैं। संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये अनुच्छेद 2 कहता है। तो हमने अनुच्छेद 2 के बारे में देखा। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 में देखते हैं कि संसद को अधिकृत करता है। मतलब संसद को अधिकृत करता है का मतलब है कि यह संसद जो है क्या क्या कर सकती है, ये कौन बताता है? अनुच्छेद 3। तो जानते हैं संसद क्या क्या कर सकती है। जैसे पहला है इसमें किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों की या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 3 संसद के बारे में। और क्या कर सकती है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है संसद। तो ये अनुच्छेद 3 कहता है। अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 2 शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। पहली शर्त है अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक। अगर हम अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई विधेयक लाते हैं संसद में तो वो केवल राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और नंबर 2 शर्त है मंजूरी से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के अंदर दिया जाना चाहिए। तो ये था हमारा अनुच्छेद 3 के बारे में जानकारी। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे, अर्थात इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये हुई अनुच्छेद 4 के बारे में जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में 4 के आगे जितने भी अनुच्छेद हैं इसी क्रम में हम लेकर आएंगे।